इंदौर नगर निगम के लिए 31 दिसंबर मंगलवार वित्तीय वर्ष का अंतिम दिन राजस्व वसूली के लिहाज से काफी अहम रहा। शहर के सभी जोन कार्यालयों और मुख्यालयों में सुबह 7 बजे से ही टैक्स जमा करने वालों के लिए काउंटर खोल दिए गए थे, जहां करदाताओं की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिली। निगम प्रशासन ने राजस्व वसूली बढ़ाने के लिए अतिरिक्त स्टाफ भी तैनात किया था। राजस्व समिति प्रभारी निरंजन सिंह चौहान ने बताया कि निगम ने पिछले वित्तीय वर्ष में 1000 करोड़ रुपए के आंकड़े को इस बार पहले ही पार कर लिया। अंतिम दिन निगम को करीब 25 से 30 करोड़ रुपए की अतिरिक्त वसूली की पूरी उम्मीद है। वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन इंदौर नगर निगम के राजस्व वसूली अभियान को लेकर इंदौर नगर निगम कमिश्नर क्षितिज सिंघल का कहना है कि शहर के सभी जोन कार्यालयों और मुख्यालयों पर सुबह 7 बजे से ही टैक्स जमा कराने के काउंटर शुरू कर दिए गए थे, जहां करदाताओं की लगातार भीड़ देखने को मिली। निगम आयुक्त क्षितिज सिंघल ने स्वयं व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसी भी नागरिक को असुविधा न हो। काउंटर की संख्या भी बढ़ाई गई, अतिरिक्त स्टाफ तैनात करने के अलावा और भी सुविधाएं दी गई थी। निगम कमिश्नर का कहना है कि इस एक ही दिन में 25 करोड़ से ज्यादा की वसूली हुई है। देखिए, अभी हम लोग जो वित्तीय वर्ष का आज अंतिम दिन है और राज्य शासन ने जो लोक अदालत की तर्ज पे जो बेनिफिट दिया जाता है सरचार्ज पर, वो भी आज की डेट तक बढ़ाया गया है। हमने अपने स्तर से भी लोगों को प्रचार प्रसार किया है कि सभी जो हमारे शहर के सामान्य करदाता हैं वो समय पर अपना कर जमा करें, और यदि आज भी वो जमा करते हैं तो उनको वो लोक अदालत वाला जो बेनिफिट है वो प्राप्त होगा। और हमारी टीम भी मौके पर सजगता से उसको कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं। पिछले साल से इस साल हम लोग रेवेन्यू बढ़ाने के लिए कुछ हद तक कुछ हमारा बढ़ा भी है, और हमने टारगेट्स दिए हैं कि इस साल हम लोग जो है हमारा जो टारगेट है वो हम आज रात तक कंप्लीट। सर, अभी तक कितना टारगेट अचीव कर लिया है पूरे साल का? जलकर कितना है, संपत्ति कर कितना है? और इंदौर में एशियन जूनियर अंडर 14 टेनिस टूर्नामेंट का रोमांच अपने शबाब पर है। मध्य प्रदेश के युवा खिलाड़ियों ने शानदार शुरुआत करते हुए अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। वैदेही सिंधे और हितार्थ सुराणा ने दमदार जीत के साथ अगले दौर में जगह बना ली है। बालक वर्ग में टॉप सीड देवांश कंबोज ने अपने अनुभव का प्रदर्शन किया, वहीं अर्जुन दुआ और प्रणव गायकवाड़ ने भी जीत के साथ अपनी दावेदारी मजबूत की है। बालिका वर्ग में सारा फेगसे ने भी प्रभावशाली खेल दिखाया। इंदौर टेनिस क्लब में आयोजित इस प्रतियोगिता में देश भर के युवा खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं और हर मैच के साथ प्रतिस्पर्धा और कड़ी होती जा रही है। सो एक्चुअली इंदौर ओपन जो हम लोगों ने यहाँ पे इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, एशियन का हम लोग अलग अलग टूर्नामेंट्स यहाँ पे लेके आएंगे। अभी कैटेगरी हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया है अंडर 14 का, स्टार्ट किया है। कल ही ओपनिंग सेरेमनी हुआ है 30 मार्च को, और फाइनल्स होगा 3 अप्रैल को। सो टेक्निकली बॉयज एंड गर्ल्स का अलग अलग ये कैटेगरीज होती है। बॉयज में मेन ड्रॉ में 32 प्लेयर्स हैं, गर्ल्स में 32 प्लेयर्स हैं। सो व्हाट एक्चुअली बेस्ट पार्ट फॉर द बॉयज और गर्ल्स, ये 5 दिन इनको कम से कम मैच खेलने को मिलता है। सो ऐसा होता है नॉर्मली हम लोगों के टेनिस में, जब प्लेयर हार जाता है तो नॉकआउट है। सो एक इंटरनेशनल लेवल पे प्लेयर को 5 दिन कंटिन्यू मैचेस प्रैक्टिस मिल रही है। सो दैट्स द बेस्ट पार्ट फॉर दी लाइक अपकमिंग पार्ट्स। और एक्चुअल में ये जो टूर्नामेंट्स है इसमें मिनिमम इनका पॉइंट्स टैली होता है, और ये जो पॉइंट है इसमें इनको एशियन रैंकिंग मिल रहा है। सो टोटल जो विनर है उसको 200 पॉइंट्स मिलेंगे, बॉयज को 200, गर्ल्स को 200। इंदौर नगर निगम की इस मंगलवार को आयोजित जन सुनवाई में शहर वासियों की समस्याओं का अंबार नजर आया। अलग अलग वार्डों से पहुंचे नागरिकों ने अपनी शिकायतें सीधे निगम प्रशासन के सामने रखी। इस बार जन सुनवाई में करीब 50 शिकायतें दर्ज की गई, जो शहर की मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी चुनौतियों का सामना करती नजर आ रही है। सुबह से ही निगम कार्यालय में फरियादियों की भीड़ रही और हर कोई अपनी समस्या के समाधान की उम्मीद जता रहा था। जन सुनवाई ने इस बार भी यह संकेत दिया कि जमीनी स्तर पर कई मुद्दे अब भी ध्यान में नहीं है। देखिए, जन सुनवाई में लगभग 50 आवेदन आए हैं, उनमें विभिन्न प्रकार के मुद्दे आए हैं, जैसे कुछ अतिक्रमण या किसी दूसरे के निर्माण को लेकर शिकायतें की गई हैं, कुछ पेयजल या अन्य कुछ गार्डन वगैरह की व्यवस्थाओं के लिए उस टाइप के आवेदन दिए गए हैं, और संबंधित विभागों को आवेदन समय सीमा में निराकरण के लिए नियमानुसार दिए गए। इंदौर में श्वेतांबर जैन समाज के द्वारा मंगलवार को महावीर जयंती जन्म उत्सव मनाया गया। भगवान महावीर जयंती के इस अवसर पर श्वेतांबर जैन समाज के द्वारा भव्य जुलूस निकाला गया। जुलूस शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए ऐतिहासिक राजवाड़ा स्थल पहुंचा, जहां समाजजनों ने भगवान महावीर के सिद्धांतों को याद किया। जुलूस में बड़ी संख्या में आमजन पारंपरिक वेशभूषा में शामिल हुए और भगवान महावीर के जयकारे लगाए। इस दौरान आकर्षक झांकियां भी निकाली गई।
जिन लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहे थे। मार्ग में कई स्थानों पर नागरिकों और सामाजिक संगठनों ने पुष्प वर्षा कर जुलूस का भव्य स्वागत किया। इंदौर क्राइम ब्रांच ने किला मैदान रोड स्थित एक दंतेश्वर गजानन मंदिर के सामने से मोइनुद्दीन उर्फ मोइन मेयो को 13.7 ग्राम एमडी ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया है। जब्त मादक पदार्थ की अंतर्राष्ट्रीय कीमत 1.5 लाख रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। इसी तरह इंदौर क्राइम ब्रांच ने एनडीपीएस एक्ट के मामले में फरार आरोपी मयंक साहू निवासी तिलक नगर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। उक्त प्रकरण में पहले आरोपी विशाल से 20 ग्राम ब्राउन शुगर जब्त की गई थी। पूछताछ में मयंक की भूमिका भी सामने आई थी। पिछले दिनों पार्षद मनीष मामा के डांस का एक वीडियो जमकर वायरल हुआ था। तो आपको बता दें कि भाजपा पार्षद मनीष मामा सिर्फ डांस ही नहीं करते बल्कि नागरिकों की समस्याओं का भी पूरा ध्यान रखते हैं। ऐसे ही इंदौर नगर निगम के जोन क्रमांक 11 के इद्रिस नगर में ड्रेनेज के सेफ्टी टैंक को खाली करने के नाम पर रिश्वत लेने वाले एक कर्मचारी को 1500 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। बताया जा रहा है कि कर्मचारी सफाई कार्य के लिए पैसे मांग रहा था। सूचना मिलने पर मनीष मामा स्वयं मौके पर पहुंचे और उसका स्टिंग ऑपरेशन कर उसे रंगे हाथों पकड़ा। हेलो हेलो कौन? भैया चीकू बोल रहा हूँ। तो क्या हो गया भैया? वो क्या क्या काम करने के? इनके वहाँ पे टाइट ज्यादा था भैया के वहाँ पे, और ये भैया जो रसीद कटाने आए थे ना, इनको पूरा बता दिया था इन्होंने कि कीचड़ के साथ में इतना ही पानी खींचता है, इन्होंने बोला होल्ड नहीं करना। तो 1500 रुपए इन्होंने दिए और मैंने बोला ऐसे किसी ऑफिस में जमा होंगे, मनीष भाई को बता दिया पूरा। तो भैया ने वीडियो बनाई तो मैंने तो होल्ड बनाया ना। मामा जी का फोन है, कर दे। नहीं, मामा जी यही खड़े रहेंगे। हाँ तो करवा देगा। हाँ तो उन्होंने 1500 दिए थे तो वीडियो बनी थी, तो मैंने तो वही जमा होंगे, हमारे पास थोड़ी ना आएगा कुछ भी। तो काम उनका गोल बनाया तो पूरी गाड़ी भर ली मैंने। ये मामा जी यही खड़े थे। करवा दे। ठीक है, मैं दिलवा देता हूँ। नहीं तो ये 1500 रुपए ऐसे तो फिर क्या वरना बदनामी होती है नगर निगम के टूटे जाएगी यार। नहीं रहने दो। नहीं आप बोलो तो मैं आपके पैसे बढ़वा दूं कमिश्नर साहब से बात करके एमआईसी में रखिए कि भैया। नहीं मामा आप खड़े हो, मामा आपके। अरे तो नगर निगम की पहले इतनी वो चल रही है पूरा बोलने में। नहीं मामा आप हो यार, मामा पे बात थोड़ी। मामा इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में मध्य प्रदेश प्रीमियर लीग यानी कि MPL के खिलाड़ियों की नीलामी आयोजित की गई, जिसमें 244 खिलाड़ियों पर बोली लगी। IPL की तर्ज पर आयोजित लीग में हर टीम को 50 लाख रुपए का पर्स दिया गया। इस बार लीग में 10 टीमें हिस्सा लेगी, जिनमें मालवा स्टेलियंस, उज्जैन फाल्कन्स और रॉयल निमाड़ सहित अन्य टीमें शामिल हैं। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं पूरी हमारे जो मीडिया के दोस्तों हैं। आप सब बहुत ही सहायता देते हैं MPL को, तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मुझे लगता है बहुत असर दिखाई देगा। पहली बार हम सही पूरी प्रोफेशनल ऑक्शन कर रहे हैं मध्य प्रदेश प्रीमियर लीग में। मुझे लगता है इससे प्लेयर्स को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा और यही हमारा संदेश है सारे प्लेयर्स के लिए कि हम आपके लिए ही काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑक्शन होगा और इससे कंपटीशन भी बढ़ेगी। इंदौर शहर में ट्रैफिक जाम की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। मंगलवार को बाईपास स्थित फिनिक्स मॉल के सामने करीब 2 किलोमीटर लंबा जाम लग गया, जिसने वाहन चालकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। जाम के कारण लंबे समय तक वाहन रेंगते नजर आए और कई लोग समय पर अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच सके। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस क्षेत्र में आए दिन जाम की स्थिति बनती है, लेकिन इसके समाधान के लिए कोई ठोस कदम अब तक नहीं उठाए जा रहे। नागरिकों ने पुलिस प्रशासन से यातायात व्यवस्था सुधारने और जाम से स्थायी राहत दिलाने की मांग की है। इंदौर पुलिस कमिश्नर ने बेहतर पुलिसिंग को प्रोत्साहित करने के लिए साप्ताहिक सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया है। पलासिया स्थित कार्यालय में पुलिस आयुक्त संतोष कुमार सिंह ने हत्या के मामलों का खुलासा करने वाले टीम को तथा आरोपियों की गिरफ्तारी, अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई और यातायात प्रबंधन में सराहनीय कार्य करने वाले 19 पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र व नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया है। पुलिस कमिश्नर ने सभी को बधाई देते हुए आगे भी इसी तरह निष्ठा और ईमानदारी के साथ कार्य करने के लिए प्रेरित किया है। और इधर इंदौर पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह के द्वारा बेहतर पुलिसिंग और कार्य निष्पादन को बढ़ावा देने के लिए नई मूल्यांकन प्रणाली लागू की गई है। इसके तहत विभिन्न मापदंडों पर पुलिस थानों और ACP कार्यालयों के कार्यों की मासिक समीक्षा की जा रही है। जनवरी माह में ACP हीरानगर और
थाना विजयनगर ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, जबकि फरवरी में एसीपी खजराना और थाना बाणगंगा अव्वल रहे। पलासिया स्थित कार्यालय में पुलिस आयुक्त संतोष कुमार सिंह ने संबंधित एसीपी, थाना प्रभारियों और पुलिस टीम को शील्ड व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया है। और अब एक चिंताजनक खबर। नए वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से इंदौर सहित मध्य प्रदेश के कई शहरों में दूध की कीमतों में बढ़ोतरी होने जा रही है। इंदौर में दूध के दाम 3 रुपये प्रति लीटर बढ़ाकर 63 से 65 रुपये कर दिए गए हैं। दूध विक्रेताओं के अनुसार धार जिले के अंतर्गत 4 रुपये तक की बढ़ोतरी की गई है। मध्य प्रदेश दुग्ध विक्रेता महासंघ के अध्यक्ष भारत मथुरावाला ने बताया कि भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन, देवास और बड़वा में भी 2 से 4 रुपये तक की कीमतों में बढ़ाई की गई है। पशु आहार और चारे के दाम बढ़ने से इसकी मुख्य वजह बताया गया है। दूध का 1 अप्रैल से जो भाव है वह उत्पादक जो दूध के उत्पादक के किसान हैं उनको 2 रुपये प्रति लीटर ज़्यादा भाव देंगे। फेड प्रणाली से यदि देखा जाए तो अभी तक किसानों से विक्रेता 8 रुपये 60 पैसे प्रति फेड के हिसाब से दूध ले रहा था, जो अब बढ़कर 8 रुपये 95 पैसे प्रति फेड के हिसाब से दूध लेगा। इंदौर में मंगलवार को पुलिस कमिश्नर कार्यालय में जन सुनवाई आयोजित की गई, जिसमें पुलिस आयुक्त संतोष कुमार सिंह ने आम नागरिकों की समस्याएं सुनी। जन सुनवाई में पारिवारिक और आपसी विवाद, पैसों के लेन देन, फाइनेंशियल फ्रॉड, जमीन प्लॉट धोखाधड़ी सहित अन्य मामले सामने आए। इस दौरान कुल 74 शिकायतें आवेदन प्राप्त हुए। पुलिस कमिश्नर ने प्रत्येक आवेदक से व्यक्तिगत रूप से संवाद कर उनकी समस्याएं गंभीरता से सुनी और संबंधित अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए हैं। इंदौर पुलिस के हेलमेट पहने सुरक्षित रहे अभियान के तहत मंगलवार को पलासिया चौराहे पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह ने जरूरतमंद वाहन चालकों को हेलमेट भी वितरित किए। अब तक 25 कार्यक्रमों के तहत 3900 से अधिक हेलमेट बांटे जा चुके हैं। सड़क सुरक्षा जागरूकता के लिए एनिमेटेड शॉर्ट फिल्में भी प्रदर्शित की जा रही है। इंदौर कलेक्टर कार्यालय में जन सुनवाई के दौरान एक वृद्ध महिला अपनी जमीन की रजिस्ट्री की समस्या लेकर पहुंची। महिला ने बताया कि वह लंबे समय से रजिस्ट्री के लिए परेशान हो रही। कलेक्टर शिवम वर्मा ने मामले को गंभीरता से लेते हुए अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके बाद महिला की रजिस्ट्री करवाई गई। समस्या का समाधान होने पर वृद्ध महिला ने कलेक्टर का आभार व्यक्त किया। इस दौरान कलेक्टर ने कहा कि जन सुनवाई का उद्देश्य नागरिकों की समस्याओं का त्वरित समाधान करना है। देखिए, जो माता जी का एक केस था जिसके कारण उनकी रजिस्ट्री नहीं हो रही थी और हमारी टीम ने जैसे ही संज्ञान में आया तो हमारी टीम ने तत्काल उसमें कार्रवाई करी है और माननीय मुख्यमंत्री जी के जैसे निर्देश हैं कि सभी आवेदकों का समय सीमा में कार्य हो, गुणवत्तापूर्ण निराकरण हो, उसी क्रम में कार्य करते हुए उनका किया गया। उनकी रजिस्ट्री हो गई है माता जी की। माता जी काफ़ी प्रसन्न थी और इसीलिए उन्होंने सभी टीम को आशीर्वाद दिया। इंदौर जिले के देपालपुर में ब्लॉक कांग्रेस ने किसानों और आम जन की समस्याओं को लेकर एसडीएम को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में रसोई गैस सिलेंडर की किल्लत, बिजली दरों में बढ़ोतरी और किसानों के कृषि ऋण की वसूली तिथि 15 मई तक बढ़ाने की मांग की गई। साथ ही समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी जल्द शुरू करने और स्लॉट बुकिंग व्यवस्था सरल बनाने की बात कही गई है। आगजनी, पानी और तेज हवा से फसलों को हुए नुकसान का मुआवजा देने की भी मांग की गई है। इस दौरान कई कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। तो यह थी हमारी आज की प्रमुख खबरें। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। इंदौर से जुड़ी ताजा और महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप हमारे दोपहर न्यूज चैनल से लगातार जुड़े रहने के लिए सबसे पहले इसे सब्सक्राइब करें। यदि आपके पास भी कोई महत्वपूर्ण खबर या जानकारी हो तो आप दोपहर न्यूज चैनल पर दिए गए नंबर के आधार पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।